ऐश्वर्या शर्मा काफी टाइम से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही है, पर उनके काम को असली पहचान अब जाकर मिल पाई है। पर फिर भी उनके नेगेटिव रोल से कुछ लोग उनकी नील भट्ट के साथ रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे की वजह और ऐश्वर्या की अर्ली लाइफ, डेली रूटीन, करियर स्ट्रगल्स, पास्ट लव लाइफ और उनकी पर्सनैलिटी से जुड़ी काफी कुछ बातें मैं शुभी आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये वीडियो आपकी ही रिक्वेस्टेड वीडियोज में से एक है। आप मेरे चैनल पर ऐसी और भी लाइव स्टोरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। मुहे काला टीका लगाओ रे, उनकी छब से देखूं मैं तो प्यारी। ऐश्वर्या शर्मा का जन्म उज्जैन मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर महीपुर में 8 दिसंबर 1991 को हुआ था। उन्हें सब प्यार से डैनू बुलाते हैं और कभी कभार ऐश भी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग उज्जैन के सरस्वती विद्या मंदिर से कंप्लीट की। ऐश्वर्या एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और ऐसे में हमेशा ही पढ़ाई पर उनका फोकस्ड रहा और उन्होंने 11th में साइंस मैथ्स ऑप्ट करके इंजीनियरिंग फील्ड चूज की। लेकिन ऐश्वर्या केवल पढ़ाकू नहीं रही बल्कि बचपन में काफी शैतानियां भी किया करती थी। उन्होंने अपनी माँ को अपनी शैतानियों से काफी परेशान किया और उनकी माँ को वो अपने पीछे पूरी गली में दौड़ाया करती थी। दरअसल अपने स्कूल डेज तक तो ऐश्वर्या एक बैक बेंचर हुआ करती थी, पर इंजीनियरिंग में एडमिशन के बाद वो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट बेंच पर बैठने लगी। पर जिसने बैक बेंच पर बैठकर शैतानियां की हो, वो फर्स्ट बेंच पर बैठकर किस तरह आंखें खोलकर बैठ पाता होगा, ये तो आप सब समझ ही सकते हैं। बस ऐश्वर्या का भी ऐसा ही कुछ हाल था और वो क्लासेस भी बंक करने लगी। खैर, उनकी वो शैतानियां अपनी जगह थी और अपनी लाइफ को लेकर डेडिकेशन अपनी जगह था। बचपन से ही ऐश्वर्या डांस को लेकर काफी सीरियस थी और उन्होंने छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से कथक में 6 इयर्स का कोर्स विशारद भी कर रखा है। डांस उनकी लाइफ में हमेशा से ही काफी अहमियत रखता रहा है। ऐश्वर्या बताती है कि जब भी वो कोई बीट सुनती है तो उनकी बॉडी अपने आप थिरकने लगती है। डांस से उनका मन भी शांत हो जाता है और डांस के थ्रू वो अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस कर पाती है। यही वजह रही है कि ऐश्वर्या के लिए बचपन से ही डांस उनका पहला प्यार है और अपने भाई प्रांजल शर्मा के साथ मिलकर सिंगिंग करना भी उनके एक्साइटमेंट्स का हिस्सा रहा है। डांस से प्यार तो ऐश्वर्या को काफी यंग एज में ही हो गया था, पर एक्टिंग से उन्हें कब प्यार हुआ ये उन्हें ठीक से याद भी नहीं। बस अपने स्कूल एंड कॉलेज डेज के दौरान ऐश्वर्या अपनी फैकल्टी मेंबर्स और फ्रेंड्स की बहुत मिमिक्री किया करती थी और तभी से उन्हें ज्यादातर लोग कहा करते थे कि उन्हें एक्टिंग में जाना चाहिए। ऐश्वर्या बताती है कि बचपन से ही उन्हें सेलिब्रिटी इंटरव्यूज रीड करने का तो काफी शौक था और हमेशा उनके मन में ये आवाज आती थी कि उन्हें भी ऐसा कुछ बनना है, पर तब तक उन्होंने इससे रिलेटेड अपने घर में कभी कोई बात नहीं की थी। पढ़ाई खत्म कर लेने के बाद ऐश्वर्या ने अपने फादर को बताया कि वो डांसिंग फील्ड में नहीं बल्कि एक्टिंग फील्ड में कुछ करना चाहती है और उनके फादर ने बिना हेजिटेट हुए अपनी बेटी के सपने को सपोर्ट किया। और ऐश्वर्या आज भी अपने उस दिन के लिए काफी ग्रेटफुल है क्योंकि उनकी लाइफ का डायरेक्शन उस दिन बदल गया था। लेकिन बस सोच लिया और सब मिल गया, ऐसा सपनों में ही हो पाता है। रियल लाइफ में कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है और काफी रिजेक्शंस ऐश्वर्या को अपने ऑडिशंस में फेस करने पड़े। लकीली 2015 में उन्हें अपना फर्स्ट अपीयरेंस दिखाने का मौका कलर्स टीवी के शो कोड रेड में मिला, जिसके बाद उन्होंने उड़ान शो में चकोर के लीड रोल के लिए भी ऑडिशन दिया था, पर वो उसमें रिजेक्ट कर दी गई। बट लकीली उन्हें संकट मोचन महावीर हनुमान में कास्ट कर लिया गया और वो 2 और शो सूर्यपुत्र कर्ण और जाबाज सिंधबाज में भी नजर आई। पर 2017 के शो माँ दुर्गा में अमृता का किरदार उनकी लाइफ का वो शो रहा जिसने उन्हें स्पॉटलाइट में लाकर खड़ा कर दिया और तभी से ऐश्वर्या के करियर को सही डायरेक्शन मिल चुकी थी। 2019 में लोकसभा चैनल पर टेलीकास्ट हुए हिस्टोरिकल शो सुराज्य संहिता में ऐश्वर्या ने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया था। यदि आपने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी है तो जाकर जरूर चेक करें। आई एम वेरी श्योर उस सीरीज के थ्रू आप ऐश्वर्या की एक्टिंग की सही मायने में पहचान कर सकते हैं। रिसेंटली उन्हें गुम है किसी के प्यार में शो में देखा जा रहा है, जिससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। पर उससे पहले ऐश्वर्या के उस किरदार के बारे में भी बात कर लेते हैं जिसमें उनकी कैरेक्टर को इमेंसली अप्रिशिएट किया गया है। दरअसल ऐश्वर्या 2020 में वेब सीरीज माधुरी टॉकीज से अपना डिजिटल डेब्यू भी कर चुकी है, जिसमें उन्होंने एक स्मॉल टाउन गर्ल पुनीता का किरदार निभाया था, जिसको बनारस के कुछ आदमियों की वजह से सेक्सुअल हरासमेंट से गुजरना पड़ता है और फिर पुनीता का बॉयफ्रेंड मनीष उन सब से बदला लेता है। ये भी ऐश्वर्या के एक्टिंग को अप्रिशिएट करने जैसी वेब सीरीज है, जिसे हो सके तो आप जरूर देखें। ऐश्वर्या रिसेंटली नील भट्ट से अपनी एंगेजमेंट की खबरों में आई थी, जिसके बारे में सबको शौक इसलिए लगा था क्योंकि शो में ऐश्वर्या का नेगेटिव किरदार था और नील की जोड़ी आयशा के साथ ज्यादा पसंद की जा रही थी, और दूसरा इसलिए क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि नील और ऐश्वर्या के बीच ऐसा कुछ पक भी रहा है। बट एक्टर्स भी इंसान है और वो भी अपने लाइफ
पार्टनर में रियल लाइफ में अच्छाई देखने के बाद ही इतना बड़ा डिसीजन ले पाते हैं। और दोनों के ही ऑफ स्क्रीन वीडियोस काफी कुछ बयान करते ही है कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और इसीलिए रियल लाइफ में भले ही पाखी विराट को नहीं मिली पर रियल लाइफ में वो उन्हीं की है। पर ऐश्वर्या फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में तब आई थी जब वो अपने कॉलेज डेज में थी। वो बताती है कि उन्हें क्रश और इन्फैचुएशन जैसी चीज कभी नहीं रही और वो एक जेन्युइन लड़की है जो सिर्फ सीरियस रिलेशनशिप में ही विश्वास रखती है। खैर वो उनके फर्स्ट लव के बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहती और वो लाइफ में मूव ऑन करने वाला एटीट्यूड लेकर ही चलती रही है। ऐश्वर्या किस टाइप की लड़की है ये तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे। वो उन रेयर एक्ट्रेसेस में से है जो जेन्युइन है और डाउन टू अर्थ भी। वो बताती है कि उनके फादर उनके रोल मॉडल रहे हैं और उनसे ही लाइफ में उन्होंने सब कुछ सीखा है। जब भी वो डांस करने स्टेज पर चढ़ा करती थी तो उनके फादर ने हमेशा ही उनके लिए खड़े होकर क्लैप्स बजाई थी और अपने फादर के उस प्यार को वो अपने दिल के सबसे करीब रखती है। ऐश्वर्या कहती है कि लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए क्योंकि मेहनत का फल कभी ना कभी जरूर मिलता है। और एक बात जो आप ऐश्वर्या से सीख सकते हैं वो है हमेशा पॉजिटिव बने रहना और हमेशा खुश रहना। एक्टर्स की लाइफ में वैसे तो टाइम नहीं होता, सेम केस ऐश्वर्या की लाइफ का भी है। सुबह से रात तक बस काम करना ही उनका डेली रूटीन का हिस्सा है पर फिर भी ऐश्वर्या सेट्स पर ही मस्ती के लिए टाइम निकाल लेती है और दयावेन बनकर सबको हंसाती भी रहती है। वो कहती है कि घर पर मी टाइम निकाल पाना ऐसा टास्क होता है जैसे 100 साल निकल गए हों, बट फिर भी उनके हॉलीडे वाले दिन वो नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉचिंग करती है। उन्हें अच्छी मूवीज एंड सीरीज देखने का क्रेज है और एक महीने के अंदर ही वो काफी सीरीज देख डालती है। इनफैक्ट एक बार तो उन्होंने रातों रात 45 एपिसोड्स खत्म कर डाले थे। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस लेवल का नेटफ्लिक्स एडिक्शन है ऐश्वर्या को। लास्टली काफी फैंस ऐश्वर्या को बहुत पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐश के लिए उनके पाखी के किरदार की वजह से बहुत हेट्रेड भी रखने लगे हैं जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि रियल लाइफ में ऐश्वर्या बहुत ही मॉडेस्ट और जेन्युइन एक्ट्रेस है। तो अपना प्यार ऐश्वर्या को देते रहिए और साथ ही मुझे भी। मेरा टारगेट है 1000 लाइक्स का। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।